बिजली के होश रुबा बिल हर खास आम के लिए वबाल जान बन चुके हैं। मुल्की सनत बिजली के भारी बिलों की वजह से बंद होती जा रही है। आईपीपीज़ का मसला मुल्क के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। एसएम तनवीर इस मसले पर गहरी नज़र रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि खराबी कहाँ है। पाकिस्तान में आईपीपीज़ लगने का आगाज़ कब हुआ था? 1994 में उस वक्त बिजली की शॉर्टेज थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि इसको हल करने के लिए आईपीपी लगाए जाएं, और उसके लगाने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी, जिसको 1994 पॉलिसी कहते हैं, वो इशू की। इसमें एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया, जिसके तहत 16 आईपीपी पाकिस्तान में लगे, और उसमें से सबसे पहला जो लगा था वो हक था। 1994 की पावर पॉलिसी में ख़ास बात क्या थी? 1994 में जब गवर्नर ने डिसाइड किया, तो ये जो पॉलिसी थी ये एफडीआई के तहत ही बनाया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेनर ही लगा सकता था, उन्हीं को इन्होंने एबनॉर्मल किस्म की फैसिलिटीज दी, जिस पर उन्होंने आके पाकिस्तान में 16 आईपीपी लगाया। गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि गवर्नमेंट के पास तो पैसे भी नहीं है, और गवर्नमेंट का टारगेट था कि सस्ती बिजली कैसे बन सकती है, जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई। इन गैर मुल्की सरमायाकारों ने काम तो बहुत दयानतदारी से किया होगा। नहीं, अगर आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ लें 1997 की, तो वो क्लियरली बता रही है कि ये डबल कीमत पे प्लांट लगे, और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीजें इलीगली तरीके से इन्होंने बहुत सारे इंसेंटिव लिए। 1997 की ऑडिट जनरल की रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए थे? ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले तो क्लियर मेंशन हुआ कि वो ओवर इनवॉइसिंग, उसके बाद किकबैक ली गई, उसके बाद एक पीपी होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट, उसको बार बार चेंज किया गया। यानी कि अफसोस की बात है कि उसमें था कि 25 साल के जो ये प्लांट लगेंगे, ये उस 25 साल के बाद हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होंगे। उसको चेंज करके ये प्लांट ओरिजिनल बायर को दे दिया गया। 1997 की ऑडिट रिपोर्ट पर हुकूमत ने क्या एक्शन लिया? 1999 और 2000 में इन्होंने क्या किया कि इनको रीनिगोशिएट किया, मामूली सा रेट कम किया, और साथ आपको मजे की बात बताऊं, जो पावर परचेज एग्रीमेंट था जो 25 साल का था, उसको 30 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। यानी कि टके का फायदा लिया और रुपए जाया कर दिया। क्या इस फ्रॉड को चेक करने के लिए कोई हुकूमती इदारा ना था? 4 इदारे थे इसको आईपीपीज़ को मैनेज करने के लिए। 4 इदारे बनाए थे। पीपीआईबी सबसे पहले, नेपरा, सीपीपीए और पावर डिवीजन। ये चारों के होते हुए अगर कोई गलत काम हुआ है तो या इनकी नाअहली है या इनका मिली भगत है। मैं आपको क्या बोलूं उस पर। क्या गैर मुल्की सरमायाकार अभी भी वो आईपीपीज़ चला रहे हैं? नहीं, ये बड़े मजे की बात है कि वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, उन्होंने इतना एबनॉर्मल नफा किया कि 8 से 10 साल में वो जितनी एफडीआई थी वो भी ले गए, नफा भी सारा अपना ले गए, और 8 से 10 साल में ये प्लांट लोकल बिजनेसमैनों को उन्होंने बेचा। और लोकल बिजनेसमैन, मैं आपको बताऊं, जब ये उनका लोन भी पे हो गया, हर चीज पे हो गया, तो लोकल बिजनेसमैनों ने अगेन इसका नफा डॉलराइज लिया। और एक और आपको ऐड करता हूं, जो अमेरिका में इन्फ्लेशन, जो अमेरिका का इन्फ्लेशन है ना, वो भी इस एग्रीमेंट में लेते रहे। 1994 की पॉलिसी के तहत लगने वाले प्लांट्स का मईशत को फायदा हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये इनएफिशिएंट प्लांट हैं और ये बंद पड़े हुए, और बंद होने की वजह से आज भी जो हमने एक पीपीए इनके साथ साइन किया हुआ है, उसमें कैपेसिटी चार्जेस की मद में इनको अरबों रुपए दिया जा रहा है। असूलन क्या होना चाहिए था? असूलन तो ये था कि वो जो एफडीआई पाकिस्तान में आई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, जब हमने 30 साल के लिए उसका पीपी एक्सटेंड किया, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 30 साल तक रहनी चाहिए थी। वो अपना मुनाफा लेके 8 से 10 साल में मुल्क से निकल गई। अगर चली गई
تو اور پاکستانی بزنس مینوں نے جب اس کو لیا تو اس کا جو پاور پرچیز ایگریمنٹ تھا جس کو ہم PPA کہتے ہیں اس کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ ہونا چاہیے تھا. اور ایک آربیٹریشن لا ہوتا ہے جو فورنر کے لیے تو تھا کہ اگر اس میں کوئی ایشو آئے گا تو لنڈن کورٹ میں چیلنج ہوگا. جب یہ پاکستانی انویسٹر نے لے لیا تو اس کو پاکستانی کورٹ میں کنورٹ ہونا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے جس گھڑے سے نکلے دوبارہ اس میں گر گئے. جی بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو گیا.